से एक अच्छी शुरुआत हुई है आपकी। जेपी यादव का भरपूर समर्थन और तमाम कांग्रेस के लोग हैं उन समर्थन में जुटे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इसको वर्सोवा विधानसभा का नर्व सेंटर बोला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से 3-4 वार्ड जो है टच होता है। मुझे इस बात की खुशी है और ये हमारा एक पुराना एक उत्तर भारतीय जो एक बोलते हैं अड्डा वो है और यहाँ पे हमारे 3 पीढ़ियों से संबंध है और जेपी भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरह से स्वागत किया और हमारे समाज के और हमारे पार्टी के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं जेपी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लगातार कई वर्षों से कांग्रेस में बने हुए हैं, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, तमाम आप जनता से आपका तय बहुत अच्छा रहा है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको वार्ड में पहुँच करके? देखिए रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्पांस अच्छा होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करना चाहिए क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको अपनी ताकत लगानी चाहिए और हम लोग लगा रहे हैं और हम लोग का आशीर्वाद मिल रहा है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है, पार्टी के सहयोगियों का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस आशीर्वाद और सहयोग की वजह से हम लोग यहाँ पे एक विजयी अपना कराएंगे। हारून खान का पहला इंटरव्यू जेपी यादव के ऑफिस में हुआ था, बसदेव घोषा भी आए थे, आप लोगों ने मिलकर सत्ता परिवर्तन किया, तो क्या लगता है इस बार वार्डों में भी सत्ता परिवर्तन होगा? जैसा आपने बता दिया कि सत्ता परिवर्तन यही से होता है तो ये मान लीजिए कि फिर से हो जाएगा। जेपी भाई क्या कहना चाहोगे अवनीश जी के लिए? ये बहुत ही खुशी का क्षण है। आज अवनीश भाई की वाइफ को यहाँ से टिकट मिला है महिला वार्ड होने की वजह से और मैंने जो है ना यहाँ अपना फॉर्म नहीं भरा था, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जो है ना अवनीश जी की वाइफ यहाँ से लड़ रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन यहाँ से लड़ने वाली है। तो हम लोग जी जान से काम करेंगे, जैसे मैं अपने इलेक्शन में काम किया था उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करूँगा और इस बार जो है ना हम लोग गफलत में नहीं रहेंगे कि हम जीत रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि हम हर जो भी वोट मांगे उस वोट से हम जीतेंगे। इस तरह से हम सारे लोगों के पास कंपेन करें कि आपकी वोट ही हमें जिताएगी। इस तरह का एक अभियान चला के हम लोग जो है 10 दिन, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 दिन का टाइम है, उसमें घर घर जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों को अपनी बात समझानी है और अवनीश जी का चेहरा और इनकी वाइफ का चेहरा एक जो है पढ़े लिखों का चेहरा है और एक ख़ानदानी लोग है। पहले से जो है इनके पिताजी से जो है ना लोग योगेश्वरी को जानते हैं और इनके दादाजी को जानते थे और अब ये जो है पहली बार ऐसा है कि अवनीश जी जो है ना पॉलिटिकल फील्ड में आए हैं, नहीं तो इनके परिवार से कोई पॉलिटिकल फील्ड में नहीं था, मगर कांग्रेसी जो है सारे इकट्ठा होते थे इनके ही दरबार में, वहीं से जो है लोग चाय पी के निकलते थे रोज़। तो इनके पिताजी जो है हम लोग के समय से, मैं इतना उनके दादाजी के यहाँ तो नहीं जानता मैं, मगर उनके पिताजी से मेरा रिलेशन रहा है। ये परिवार बहुत ही अच्छा जोगेश्वरी में नामी परिवार रहा है और इन्होंने किसी की मदद की होगी, किसी से जो है ना इनका हाथ ऐसा ही रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ईश्वर जो है ना यहाँ के लोगों का भाग्य चमकेगा अगर जो है ना ये जीतते हैं यहाँ से, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि अब तक तो लोग जो है ना ऐसे लोग आए कि जो इस वार्ड को लूटा है और पहली बार ऐसा इंसान आ रहा है कि जो आपका फंड का तो 1 रुपया लेगा नहीं, प्लस जो है अपने जेब से लगाएगा छोटे मोटे काम, लोगों की बीमारी, लोगों के उससे खड़े रहने वाला ऐसा चेहरा जो आ रहा है जिसको कि जो है ना किसी चीज़ की ईश्वर ने कमी नहीं दी है। तो इस वार्ड में जो है ना अवनीश भाई जो है ना चमका के रहेंगे और इस वार्ड में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। यहाँ ज़्यादा करके समस्या गली गटर की है, यहाँ ज़्यादा समस्या अभी भी शौचालय की है, स्लम की है, यहाँ ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की है, रोडों की जो है समस्या है। तो इस तरह जो है ना लोगों के जो है ना बिल्डरों ने कितने कितने साल से एग्रीमेंट किए हैं, कितने लोगों के घर तोड़ के रख दिए आनंद नगर जैसे क्षेत्र में, तो डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। तो वो सब प्रॉब्लम जो है ना अवनीश भाई ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्डर लाइन में भी है। दूसरे जो है इनके पास ईश्वर ने धन दौलत की कोई कमी नहीं दी है, तो ये लोगों की समस्याओं को जो है समाधान करने में सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, इनकी वाइफ भी जो है पढ़ी लिखी हैं और वो भी ख़ानदानी हैं। जो यहाँ के सबसे बड़े रईस थे शारदा प्रसाद जी, उनकी पोती हैं वो, तो उन्होंने उत्तर भारतीयों को बहुत पहले जो है 1 करोड़ रुपया दान दिया था संस्था को। अभी तो उनका दिवस भी मनाया गया 2 साल पहले। हाँ, उनके घर में कुछ एक सवाल है जेपी भैया आप और रमेश जी से कि कांग्रेस की तरफ से 2012 में उत्तर भारतीय को टिकट मिली थी, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय को मायूस होना पड़ा, तो क्या इस बार भी उत्तर भारतीय को मायूस होने की है कि इस बार उत्तर भारतीयों में ऐसे हर्षोल्लास की तरह मनाया जाएगा? देखिए क्या है, उस समय तो मैं जो है ना बहुत युवा था
मेरी उम्र जो है ना 42 साल की थी, अनुभव कम था, मैं लड़ा बहुत जोश में, मगर आखिरी के समय में अपने लोगों ने कुछ जो है ना पैर खींचे, वो इस समय नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र रहेगी इस बार पूरी, मतलब उत्तर कौन भारतीय कहाँ सब जा नहीं रहा होंगे। है। इस बार धोखा देने वालों को जो है ना हम लोग पहचानेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ, मैं वहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ, वो नहीं चलने देंगे। मतलब जो आपका उनके तजुर्बा साथ है, करना है और निष्ठावान के साथ हो, आखिरी के 2 दिन भाग जाओ और बाकी दिन हमारे साथ हो, तो ऐसे नहीं चलने देंगे। ये ध्यान में रखो, इस बार जो है ना हम लोग पैनी नज़र रखेंगे और ऊपर वाले की और अपने भाइयों के लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो हर जगह से लोगों में एक उत्साह है, उसको देखते हुए इस बार जो है अनिल जी भारी मतों से जीतेंगी, जो है दिव्या हमारी बहन जो है, और ये एक इतिहास रचा जाए कि यहीं से वर्सोवा विधानसभा को फिर से कांग्रेसियों के पास आने का मौका मिलेगा और अनिल जी के जीतने के बाद एक नया लोगों में जोश आएगा। अनिल जी, कार्यकर्ता इतने आपसे अपेक्षा रख रहे हैं कि आप एक रईस खानदान से हो, तो जाहिर सी बात है जनता भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखती होगी, तो उनके लिए क्या कुछ प्लान आपने किया है? क्योंकि स्लम एरिया है आपके वार्ड में, तो आगे चल के पॉश एरिया से भी सटा हुआ है, क्योंकि अंधेरी और जोग्राफी दोनों का मेन है ये, तो क्या कुछ प्लान आपने किया है? जनता से क्या 5 साल में एक बार चुनाव होता है और चुनाव में जो है जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए कि आप जनता के नेता चुने जाते हैं तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि हम लोग मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं। जब चुनावी मौसम आता है तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से डेली रूटीन में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इमोशनल करके चीज़ों को भड़का के काम करते हैं। तो हम लोगों को सार्थक ढंग से प्रयास करना है, जनता चुनेगी तो अच्छे से काम करेंगे और जो संवैधानिक ढंग से एक जिम्मेदारी होती है कॉर्पोरेटर की, एक नेता की, एक रिप्रेजेंटेटिव की, हम पूरा करेंगे और जनता के मुद्दों का एक समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपनी जनता से, जो आपके वोटर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, वो संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि जब हम लोग पोलिंग बूथ पे जाते हैं, जब बटन दबाने से पहले आप एक बार सोचिएगा कि आप ये बटन दबा रहे हैं अगले 5 साल के लिए अपने भविष्य का नेता चुनने के लिए, और वो जब नेता चुनते हैं तो आप उसमें देखिए कि कौन आपके साथ जो है जस्टिस कर सकता है, जो आपके प्रॉब्लम्स को सही से उठा सकता है, प्रॉब्लम्स को एक अंजाम तक लेके जा सकता है। मैं बहुत एरिया में घूम रहा हूँ, गली गली में घूम रहा हूँ, सब कार्य सम्राट ही होते हैं, जब पोस्टर में हम लोग देखते हैं, लेकिन वो कार्य कहाँ होता है वो पता नहीं चलता और लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है। और आज बीएमसी जो है 70-75 हज़ार करोड़ का बजट होता है, इतना बजट होने के बावजूद जो है नालियाँ देखिए, आप गली देखिए, फुटपाथ देखिए, ट्रैफिक देखिए, ये सब प्रॉब्लम ऐसे है कि जो डेली रूटीन में आपको डिस्टर्ब करता है। और एक कॉर्पोरेटर जो होता है एक ब्रिज का काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर और जनता के बीच में। अगर आप उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, तो जनता आपको मौका देगी। तो इसी मुद्दों को मैं मतलब ये अपील करता हूँ जनता से कि ये सारे मुद्दों का ध्यान रख के आप वोट करिए और जो इमोशनल बातें हैं, जो आपके इमोशंस को जगा के जो है आपको डिसीजन लेने में दिक्कत करती है, उस मुद्दों को साइड में रखिए कि आप 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं, अपने क्षेत्र का भविष्य चुन रहे हैं, तो आप ये सही मुद्दों पर बटन दबाइए और अच्छे नेता को चुनिए। और अगर मेरे से अच्छा कोई है, मतलब मेरी वाइफ से अगर अच्छा कोई है, कोई काबिल है, तो आप उनको चुनिए, क्योंकि ये एक संविधान में एक ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है कि हर 5 साल में आप अपने नेता को चुन सकते हैं, लेकिन उस ताकत का सही से इस्तेमाल होना चाहिए, दिमाग लगा के इस्तेमाल होना चाहिए, इमोशंस में नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जनता हमारा विश्वास दिखाएगी और हम काम करके दिखाएंगे। जेपी यादव जी, आपके जो वोटर थे, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत भारी संख्या में आपको मत मिले थे, उन वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे अनिल जी की पर्ची के लिए? एक बार उनका नाम लेकर के आप अपील करें अगर करना चाहें। ये जो है मैं जब लड़ा था तो ओबीसी वार्ड था, ओबीसी वार्ड होने के नाते जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट कम थे और ये ओपन वार्ड होने की वजह से इस बार कैंडिडेट ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि पिछली बार जो भूल हुई है उसको सुधारने का ये मौका है, इसके बाद आगे आपको मौका मिलने वाला नहीं है। इस बार जो है ना आपने गलती की तो फिर वही 5 साल आपको पछताना पड़ेगा, फिर आगे सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये आते हैं दिव्या अवनीश जी आती हैं तो आप ये समझिए कि जो है ना यहाँ का विकास भी होगा और सभी लोगों की बातें सुनी जाएगी। आज हमारी पार्टी के साथ वंचित आघाड़ी के भी जो है कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो संविधान को जिस तरह से रौंदा जा रहा है उसकी रक्षा कोई कर सकता है। तो इस वार्ड में जो है ना अवनीश जी की वाइफ दिव्या जी हैं,
दिव्या सिंह जी। और इस वार्ड के अंदर हम लोगों ने जो है ना आनंद नगर में जो है एक बौद्ध लोगों के लिए जो है ना मंदिर का भी निर्माण किया हुआ है बलदेव जी के और प्रिया दत्त के फंड से। तो यहाँ पे जो है ना वोटर जो है ना इस बार जो है बड़ी समझदारी के साथ वोट करेगा। पिछली बार की भूल जो है ना दोहराएगा नहीं। इस बार अवनीश जी को मेहनत बहुत है। हम जीत रहे नहीं, हम हर एक वोट से जीत रहे हैं। मैं जो है ना गलती कर गया, 2 दिन में बैठ गया कि मैं तो जीत गया हूँ। वो गलती जो है ना मेरे को भारी पड़ी। और इस जी एक अंतिम सवाल, शिक्षा का थोड़ा बहुत व्यवस्था है, एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, इसको आप मानते हैं कि नहीं? जहाँ तक अगर आप 61 वार्ड की बात करेंगे, अगर आप उसको अच्छे से उसका अवलोकन करिए तो इस वार्ड में एक प्ले ग्राउंड नहीं है। अभी हम लोग क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे थे, एक ग्राउंड नहीं मिला जहाँ पर हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करा सकें। एक हॉस्पिटल नहीं है, एक स्कूल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक सुविधाएँ इस वार्ड में नहीं है। तो हमारा पूरा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है कि जनता जब मौका देगी तो सारे मुद्दे आम आदमी से जुड़े हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर और ये शहर में बहुत ही ज़्यादा जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें गंदगी आप देख रहे होंगी चली कुछ तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? नगर लोग बनने के बाद क्या होगा? प्राथमिकता ये होगा कि नगर में जो दिक्कतें हैं, जो गंदगी से लेकर दिक्कतें हैं, जो पानी की समस्या है, उन सबको पहले देखा जाएगा। सबका भलाई बेरामबाग का जाम और गटर दोनों बड़े मसले इसके लिए ना होने के कारण पिछले सालों से जो गटर अपनी बन चुकी है उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। वो हमारी प्राथमिकता है। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, परेशानियों की कड़ी एक से एक जुड़ी हुई है, एक कड़ी भाई क्या शुभकामनाएं देंगे दिव्या भाभी को, क्योंकि आप यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं इस वार्ड से? ये वार्ड जो है ना तो जितना आसान लगता है उतना ही टेढ़ा मेढ़ा है। और हमारी बहन समझ चुकी है कि अभी जो है नक्शा सीधा है। हाँ नक्शा जो है इसका, और वो गली गली जा रही हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। मैं जो है ना देखते रहता हूँ, अटैचमेंट करती है, पढ़ी लिखी है और एक सोच बहुत बेहतरीन है कि लोगों से डायरेक्ट जो है महिलाओं से तो इनका संपर्क डायरेक्ट हो रहा है। एक बार अगर मिल ले रही है तो फिर दोबारा उनको जो है तो खुद घूम के इनके पास आती है कौन से एरिए में है। तो इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है और यंग है, पढ़ी लिखी हैं और इस वार्ड के लिए इनका सोशल वर्क करने का नहीं तो ये जो है खुद से ही जो है कोई जरूरत नहीं है। अगर ये चाहती तो जो है ना आज एसी में रहती, मगर गली गली भटक रही है। आज 15 दिनों से टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उसके पहले से ये मेहनत कर रही है और हर गली में इनका दूसरा राउंड चल रहा है। तो ईश्वर करेगा तो हम बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, मगर हमें हर बार लोगों को यही कहना है कि हम आपके वोट से जीतेंगे, आप हमें वोट दीजिए और ये आपका ही वोट से मैं जीतूँगी। इसी तरह से हम वार्ड में जो है ना हर लोगों के साथ कनेक्ट होंगे और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने बार बार उन्हीं लोगों को देखा है जो उन्हें लुटते हैं और बाद में कुछ करते नहीं। इस बार पहली बार एक शिक्षित महिला, अच्छे घर की महिला जो लोगों को लेकर चलने वाली है, जो कभी गली गटर में नहीं चली थी, आज वो गली गटर में लोगों की सेवा भाव से जो आ रही है और लोगों से कनेक्ट हो रही है। तो इसका फ़ायदा इस इलाके को मिलेगा, क्योंकि हर गली हो, बिल्डिंग हो, इन्होंने हर चीज़ की समस्या खुद जाके देखा है और खुद इंटरेस्टेड हैं। अभी ये पदयात्रा करते हुए जो है ना आ रही है, फिर यहाँ से आगे जाएगी। तो इन्होंने जो है ना रात दिन करके जो है ना लोगों से कनेक्टिविटी जो बनाई है। हम लोगों का काम है कि हम जो आदमी लोग हैं उनसे कनेक्ट होएं। ये महिलाओं से इनके लिए कोई वो नहीं है, ये महिलाओं को बरोबर हैंडल करेंगी और अवनीश जी हम लोगों का काम है कि हम पुरुषों में जाएँ और पुरुषों के साथ कनेक्ट करें। और जो है ना आज महिलाएँ सब शिक्षित हैं, बहुत सी महिलाएं पहले ज़माने की बहुत कम रह गई हैं, ज़्यादा करके पढ़ी लिखी महिलाएं समझ रही हैं और लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये वार्ड हमारी जो है ना विजय की शुरुआत बहुत बढ़िया है। दिव्या जी, कोई अपना वोट दिव्या जी को क्यों दे, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी निजी ज़िंदगी की दिक्कत को समझ रही हूँ। तो
जी दिव्या जी के लिए आप आपके बगल में बैठी हैं तो क्या आग्रह करना चाहेंगे? आपको बच्चा जानता है क्योंकि आप मैं भी आपको लगातार देख रहा हूँ, तो दिव्या जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसा अभी आपका आखिरी सवाल था जो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट देने जाइए तो ये देखिए कि कौन सा उम्मीदवार शिक्षित है, कौन सा उम्मीदवार कैपेबल है, कौन सा उम्मीदवार आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर सकता है, उसको सही फोरम पे उठा सकता है और उसका सलूशन ला सकता है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि दिव्या जो है पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड है और कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, किस सुख में रहता है उससे नहीं होता। अगर आदमी के दिल में वो दर्द है, लोगों का दर्द वो समझता है, तो ये मैटर नहीं करता कि हम कितना सुविधा भोगी है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। हम जनता से कनेक्ट होते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं और उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो कैपेबिलिटी है वो दिव्या सिंह में है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो देख के और इनके साथ हम लोग पीछे खड़े हुए हैं। जब ये प्रचार चालू हुआ तो लोगों को लगा कि महिला सीट हो गई है, तो महिला आ गई है खाली 15 दिन के लिए, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा आपके साथ रहेंगे अवेलेबल और दिन रात मेहनत करेंगे और हम लोग इनका पूरा सहयोग देंगे। और ये खुद में कैपेबल है चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों का जो एक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है उसको समझने के लिए और उसका निर्वहन करने के लिए। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि आप वो चीज़ देखिए और एक बदलाव की ज़रूरत है। 61 में आप कहीं भी जाइए तो प्रॉब्लम का एकदम मतलब भरमार है और ये एकदम जो हार्ट है, समझ लीजिए वर्सोवा विधानसभा हो, एक तरफ इतनी ऊंची बिल्डिंगें, इतनी रिहायशी जो इलाके हैं वो है और एक तरफ 61 है। यहाँ के प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है और उसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि दिव्या सिंह उसमें अपना जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करेंगे। दिव्या जी आज आप भी एक लास्ट अपील अपने जो मतदाता हैं